हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो ना तो एक्साइटेड होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, समय ना एक जैसा नहीं रहता। फिर क्या होता है कि हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, तो हम को थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ सीधी सी इतनी सी बात है कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाए तो कोई भी डिसीज़न ना ले, थोड़ा सा सोच समझ के कोई डिसीज़न ले, फिर आगे बढ़ें और सब खुश रहिए, सब हैप्पी रहिए। जीवन में तकलीफ़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे अपनों का दामन थाम कर रखिए, क्योंकि आपके अपने आपके साथ होंगे ना तो आपको परायों के सामने झुकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा काम कभी मत कीजिए कि आपको किसी से कभी नज़रें झुकाना पड़े। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मैं? कि आज मेरे पास 6,91,200 रुपये आ गए। एक्चुअली मेरी संस्था है, एनजीओ है मेरा, तो हम लोग को सेबी का काम मिला हुआ है, जो कि यूपी में चल रहा है, एमपी में चल रहा है। और सेबी जो गवर्नमेंट की बॉडी है ना, उससे हमको काम मिला हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा था। तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई आपकी संस्था कैसे काम करती है, कितनी एक्टिव है। तो अभी एक्सटेंड कर दिया उनने 3 साल बढ़ा के, तो हमको फिर 3 साल के लिए रिन्यू हो गया हमारा प्रोजेक्ट फिर से हमारी संस्था के लिए। तो वो 3 साल अब कंटिन्यू प्रोग्राम चलेंगे उसमें। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए कि हमेशा मैं ऐसे अच्छे काम करते रहूँ, और थैंक यू। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमको ज़िंदगी मिली है, जीवन भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही हसीन, बहुत ही अच्छा खूबसूरत तोहफा होता है, जिसको कि हर इंसान ने हंसते हुए गुजारना चाहिए। होता क्या है ना कि ज़िंदगी सच में बहुत कठिन है। कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो सच में डगर पनघट की बहुत ज़्यादा कठिन है। कई बार हम लोग परेशान होते हैं जब हम सुख में होते हैं, जब हम खुशी में होते हैं, तो हमें तो अच्छा लगता है जीवन। लेकिन जब हम किसी चीज़ में परेशान हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर के, या जो हम चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाता है ना, तो हम लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन पता है आपको, वो ऊपर वाला ना हमेशा आपके साथ रहता है। अच्छे कर्म करो, अच्छी मनसा रखो, अच्छी नीयत रखो, भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, कभी नहीं। मेरे साथ मेरा भगवान हमेशा से है। कभी भी मैंने कितना भी मैं परेशान रही हूँ, कितना भी मैंने किसी चीज़ में मैं उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन ऊपर वाला मेरे को उस उलझन से निकाल ही देता है। तो मैं तो बस इतना जानती हूँ कि देखिए, कर्म अच्छे रखिए, नीयत साफ रखिए। अगर किसी को आपने एक टाइम का खाना भी खिलाया ना, लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, तो आपका उस खाने को खिलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए अगर आप किसी के लिए कुछ करें तो बहुत खुश होकर करें, क्योंकि करना तो है वो चीज़, तो खुश होकर करें। सिर्फ अपना नहीं सोचे, अपनों का सोचे, हमसे जुड़े लोगों का सोचे, और उनका भी सोचे जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में। बस इतना कहना चाहती हूँ मैं। तो इंसान ने ना, हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन एक जो इंसान, अच्छा इंसान वो होता है कि उसके अंदर मानवता जिंदा होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा और अच्छा काम होता है, एक इंसान बनना। तो मैं तो खैर कोशिश कर रही हूँ, मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबकी दुआ, सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, और भगवान की कृपा रहे तो मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते जाऊँगी। और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जब लगता है ना कि हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, एक बड़ा अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया है, और उसको हमको अच्छे से करके दिखाना है, और फिर क्या हमारे लिए निकल के आएगा उसका रिजल्ट। तो वो रिजल्ट आ चुका है। 3 साल के लिए हमको फिर से प्रोजेक्ट मिल गया है, और फिर से हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और जितना हमसे बनेगा हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे काम करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मानव अधिकार की, ह्यूमन राइट्स की एमपी प्रेसिडेंट हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं तो मानव के अधिकारों का जहाँ हनन होता है, उनके साथ खड़ी होकर उनके अधिकारों के लिए लड़ती हूँ। मैं खुद के लिए जीती तो हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा समय दूसरों के लिए जाता है। तो आप भी कोशिश करें, अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़े, कभी ऐसा लगता है कोई उम्मीद से आपके पास आता है, तो उसका आप कर सकते तो ज़रूर मदद करें।
और इंसान की खुशी ऐसी होती है ना कि मैं इतनी खुश हूँ कि अभी देखो रात के 1 बज रहे हैं और मैं रात के 1 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खुशी इतनी है कि हमने जो मेहनत की वो साकार हो गई। और ये मेरा मतलब पेमेंट तो इसके पहले भी मेरी आ चुकी थी, मेरा काम भी अच्छा है, लेकिन मुझे पेमेंट आने से ज़्यादा खुशी ये है कि मुझे दोबारा के लिए वो काम फिर से मिल गया है। तो जीवन में ना इंसान के संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है, तो इसलिए उस चीज़ से डरे नहीं। सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं कि अगर आज दुख है तो कल खुशियाँ आएगी आपके जीवन में। तो दोस्तों मेरा कहने का सीधा सा ये मतलब है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, ऊपर वाले ने हमको इंसान बना के भेजा है, हमारे अंदर हमको एक दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति है, तो कोई भी काम करें, सुने सबकी, लेकिन थोड़ा सा अपने विवेक से भी काम लें। और दूसरी बात कि अगर किसी उम्मीद से आपके पास कोई पर्सन आता है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक मदद से आपको 1000 गुना लौट के मिलेगा। इसीलिए किसी को भी कभी निराश ना करें। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया होता है वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है कि उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपके पास, आप खुश नसीब है, आपके पास अगर मम्मी पापा है आपके, तो उनको वक्त दें। जैसे हम अपने पत्नी को, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं, तो घर जब आप वापस आते हैं तो अपने मम्मी पापा के पास बैठें, उनसे बात करें। अगर कोई परेशानी है तो उनसे शेयर करें, उनकी भी सुने, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी करें। क्योंकि जब आप बिल्कुल छोटे से थे, आपको बोलना, चलना, खाना कुछ भी नहीं आता था ना, तो उन्होंने आपको सहारा दिया, उनकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया, आपको अथक परिश्रम किया, आपके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरी जवानी आपके सपनों को पूरा करने के लिए उनने खो दी। तो उन बूढ़े माँ बाप का बिल्कुल सहारा बनना कि आपके होते हुए उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब हम अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं ना तो वो दिल से खुश होते हैं, और जो दुआएं देते हैं ना, तो माँ बाप की दुआ हमारी ज़िंदगी को सफल बना देती है। हम ज़िंदगी की ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का लोगों का सपना होता है। तो अगर आप मंदिर में बैठी माता जगदम्बा को 2 अगरबत्ती नहीं लगाएंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन घर में बैठी अपनी माँ से अच्छा व्यवहार करें, उनके लिए उनकी ज़रूरतें पूरी करें, उनका सहारा बने। जब आप बच्चे थे तो माँ बाप ने आपको सहारा दिया, अब जब उनका बुढ़ापा है, उनको सहारे की ज़रूरत है, तो आप उनको सहारा देना, आप बताना कि उनके दिए हुए संस्कार कितने अच्छे हैं, जिनके कारण आज उनकी औलाद, उनकी संतान उनके साथ में खड़ी है। आपके होते हुए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू।